मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में एक नेक औरत जो लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बहुत ही नेक और परहेजगार थी। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दी कि उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक और खौफनाक अजाब नाजिल हुआ, जिसे देखकर हर कोई तौबा अस्तगफार करने पर मजबूर हो गया। लोगों के इसरार पर जब उसका शौहर ने अपनी बीवी की हकीकत बताया तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक्य में हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। कहा जाता है कि एक गांव में जुलेखा नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 2 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते। उसकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था, जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। जुलेखा अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढे या फिर कोई और कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़िया रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि जुलेखा उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जुलेखा का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी जुलेखा के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो जुलेखा का दिल उसके साथ फैल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने जुलेखा को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया और वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है। आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? जुलेखा का शौहर झुंझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहां से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूं। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूं और ना ही चोरी कर सकता हूं। इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र से काम लो। जुलेखा का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात सोचती रहती और फूट फूट कर रोती रहती। इन्हीं हालात में यास्मीन का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। बहुत मुश्किल से उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि जुलेखा और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। जुलेखा अपने दोनों बच्चों के साथ मशरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 4 साल की होने वाली थी और बेटा 2 साल का हो गया था। अब फिर से जुलेखा को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए जुलेखा को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वह फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उससे रकम का सवाल करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात हैं। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का सवाल किया तो कहीं यह ना हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और मैं अगर काम से रिटायर हो गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर
जुलेखा अपना दिल मार कर बैठ गई, लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरजू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे, उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सोच कर जुलेखा परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में जुलेखा के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह जुलेखा से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह बेवा औरत थी। इस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। जुलेखा की उसे आते जाते सलाम दुआ हो गई और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम राबिया था। जुलेखा को यह काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए। इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सके। यही सोचकर जुलेखा ने राबिया से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दें। मैं चाहती हूं कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना दिल मारकर बैठ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ। आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी। शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। जुलेखा ने जब राबिया से दरख्वास्त की तो राबिया ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम रोज मेरे पास आया करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं जुलेखा ने राबिया के पास जाना शुरू कर दिया। वह रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर राबिया के पास आ जाती। राबिया के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वह दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। जुलेखा धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई। अब तो वह राबिया की मदद के बिना भी सूट सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बेहद खुश हुई और खुशी खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, अरे ये सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी? मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे। जुलेखा के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुपचाप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके काम में सफाई और नफासत आती गई, वैसे वैसे उसे ज्यादा काम मिलने लगा। अब तो जुलेखा बेहद मसरूफ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नजरअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हामिया हो गई और उसकी तबीयत काफी खराब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी जुलेखा ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रहती और बच्चों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती। तीसरी बार जुलेखा के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब जुलेखा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। जुलेखा की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च जुलेखा ही उठा रही थी, जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। राबिया अब यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और राबिया इतना किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। जुलेखा ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके, लोगों के कपड़े सिलाई करके और कस्ते डालकर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था।
उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। जुलेखा की आंखों पर अब चश्मा लग चुकी थी और वह पहले से कमजोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई लगाव नहीं रहा था। उसका शौहर भी मेहनत और मजदूरी करके रात को थका हुआ आता था और जुलेखा की थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता था। इसी दौरान रमजान के महीना शुरू हो चुके थे और तभी एक दिन ना जाने क्या हुआ कि जुलेखा की हालत बिगड़ने लगी। उसका सांस उखड़ने लगा था और वह बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। जुलेखा ने अपनी तबीयत को नजरअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा है। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबरा कर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था, जबकि जुलेखा सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया और वहां जुलेखा को जमीन पर पड़ा देखा तो घबरा गया। उसने जुलेखा को हिलाया, उठाया और आवाजें देने लगा, लेकिन जुलेखा की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। जुलेखा का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जुलेखा अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। जुलेखा मर चुकी थी और इस वक्त मरी हुई हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। बाप की चीख पुकार सुनकर उसके तीनों बच्चे भी जाग गए थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी मां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान थे। जब उन्होंने अपनी मां को मरा हुआ देखा तो तीनों रोने लगे, तड़पने लगे। मां को याद करके उनके आंसू बहने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग चुके थे और जुलेखा के घर आकर मामले की जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि जुलेखा की इंतकाल हो चुकी है तो हर कोई हैरानी और सदमे में था। जुलेखा का यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी यकीन के काबिल नहीं था। हैरानी हद से ज्यादा थी। जुलेखा के अजीज रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब लोग जमा हो गए थे। जुलेखा के जनाजे का ऐलान जौहर की नमाज के बाद किया गया था। घर मेहमानों से भर चुका था। मोहल्ले वाले भी यहीं मौजूद थे और जुलेखा की तारीफों में मशगूल थे। हर कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था। अरे, जुलेखा तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने हालात की तंगी का रोना नहीं रोया। वह मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी। दिन रात सिलाई करती और पैसा पैसा जोड़ती थी। वहां मौजूद हर औरत की जुबान पर इसी तरह के अल्फाज थे। हर कोई जुलेखा को अपने अपने लफ्जों में याद कर रहा था। उसके तीनों बच्चे इस वक्त सहमे हुए थे और जैसे उन्हें अपनी मां की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। जूलिया खान का शौहर भी गहरे सदमे में था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे। वह सिर झुकाए बैठा था और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी जुलेखा को गुस्ल देने के लिए एक औरत आ चुकी थी और उसे गुस्ल दिया जा रहा था। गुस्ल देने के कुछ देर बाद सबको जुलेखा का आखिरी दीदार करवाया गया। उस वक्त जुलेखा के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है। तभी जनाजे को उठाने का वक्त हो गया। 4 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े
जिनमें जुलेखा का शौहर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनाजा उठाने की कोशिश की, वह हैरान रह गए। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन वजन इस चारपाई पर रखा हो। चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उन्होंने दोबारा एक दूसरे को इशारा किया और फिर से कलमा ए शहादत पढ़ते हुए चारपाई उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। चारपाई अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा पाएंगे। जुलेखा के शौहर ने बाहर से 2-4 और लड़कों को बुलाया और उनसे मदद करने को कहा। वह लड़के भी आकर जनाजा उठाने लगे, लेकिन अब की बार फिर से वही मामला सामने आया। जुलेखा की मैयत हिल भी नहीं रही थी, बल्कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह मनोवजन की हो गई हो। अब मामला संगीन हो चुका था। वहां मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगीं। अरे, मैयत इतनी भारी क्यों हो गई? क्या जुलेखा इतनी गुनहगार थी कि उसके गुनाहों का बोझ उसकी मैयत में शामिल हो गया हो? अब मैयत कैसे उठेगी? हर कोई अपने अपने अंदाज में तजुर्बा कर रहा था। जुलेखा का शौहर भी बेहद परेशान था। वह चाहता था कि लोग इस तरह की बातें ना करें। उसने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद औरतों की जुबान रुक नहीं रही थी। सबके चेहरों पर परेशानी थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैयत को दफनाने के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शख्स आगे आया। उसने हालात के बारे में पूछा तो जुलेखा के शौहर ने उसे सारी कहानी बताई। यह सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन जुलेखा ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज यह मामला पेश आ रहा है। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक इसकी मैयत नहीं उठेगी। याद करने की कोशिश करो कि जुलेखा अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर जुलेखा का शौहर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिस पर जुलेखा की पकड़ हो गई थी। जुलेखा के बच्चे भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वह हैरानी से कभी अपने पिता की तरफ देखते और कभी सदमे में मां की मैयत की तरफ। उन्हें भी इस हालात की कोई समझ नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर सोचने के बाद जुलेखा का शौहर कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, जुलेखा तो बहुत अच्छी थी, घरेलू मामलों में भी ठीक थी, और आजकल वह कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा पूरा कर रही थी। उसने मेरा बहुत बोझ बांट लिया था। जिन चीज़ों को मैं पूरा नहीं कर सकता था, उसने खुद मेहनत करके बच्चों के लिए वह चीज़ें मुहैया कराना शुरू कर दिया था। वह मेरा घर का आधा बोझ उठा चुकी थी और मुझे कई परेशानियों से बचा चुकी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत यह थी, जब वह सिलाई करने बैठती थी तो फिर अगर मैं उसे पुकारता या अपनी किसी ज़रूरत के लिए उसे कोई काम कहता तो वह सुनती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी मग्न रहती कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि शायद उसके शौहर को उससे कोई काम हो सकता है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वह अपने काम में लगी रहती और अक्सर मुझे भुला देती थी। जब से उसने सिलाई का काम ज़्यादा पकड़ लिया था, वह मेरे करीब बैठती ही नहीं थी। वह मेरे हक अदा नहीं करती थी, बल्कि अपनी सिलाई को तरजीह देती थी। हमें ना जाने कितना अरसा हो गया है कि हमने एक दूसरे से हंसकर बात भी नहीं की। जब मैं घर आता था तो खुद ही अपने लिए खाना निकाल कर खा लेता था और सो जाता था। मैं उसका इंतज़ार करता रहता, लेकिन वह मेरे पास आती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसका एक शौहर भी है। अब तो बच्चों को भी नज़रअंदाज करने लगी थी। बहुत कम वह बच्चों की तरफ ध्यान देती और उनकी बातें सुनती थी। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उस पर यह अजाब दिया है। बेशक वह अपना काम करती रहती, लेकिन उसे शौहर के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए था। वह अपने शौहर के हक का पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने काम को ही सब कुछ बना लिया था।
जुलेखा के शौहर की यह बातें सुनकर वहां मौजूद कई औरतें आपस में एक दूसरे से नजरें चुराने लगीं। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी गलती इतने बड़े अजाब का सबब बन सकती है और फिर अल्लाह इस पर इतना बड़ा अजाब दे सकता है। वह औरतें इस हालात पर दंग रह गईं, जबकि जुलेखा का शौहर यह सब कुछ बताकर जैसे शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और जुलेखा के शौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, अब वह इस दुनिया से गुजर चुकी है। उसने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन इस वक्त मामला यह है कि उसकी तदफीन दफनाने का इंतजाम किया जाए और उसे यहां से कब्रिस्तान ले जाया जाए। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि एक बार अपनी बीवी को माफ कर दो। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसकी सारी गलतियों और खताओं को भुलाकर खुले दिल से उसे माफ कर दो, ताकि उसकी मैयत को यहां से ले जाकर उसे दफन किया जा सके। वाकई अल्लाह ताला उसे उस अमल की सजा जरूर देगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और अपने शौहर को पूरी तरह भूल गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग की यह बात सुनकर जुलेखा के शौहर ने कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं अपनी बीवी को अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैंने वह सब भुला दिया। अल्लाह उसे माफ करें और उसकी अगली मंजिलें आसान करें। यह कहकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सब मर्दों से कहा, ठीक है, अब आप लोग मैयत को उठाए और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो। पहले तो सब झिझक रहे थे कि ना जाने अब भी मैयत उठेगी या नहीं, लेकिन फिर सबने आगे बढ़कर चारपाई को हाथ लगाया तो वह ऐसे उठ गई जैसे फूलों जितनी नाजुक हो। सबने कलमा ए शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। सब लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान में पहुंच गए, जबकि कब्र खोदकर मैयत को कब्र में उतरने लगे। तभी अचानक उसमें से सांप और बिच्छू निकलने लगे तो सभी लोग बहुत घबरा गए थे। लोग कहने लगे कि उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजब आ गया है। तो सब लोग ने फैसला किया कि इसको इसी तरह कब्र में दफना दिया जाए और अल्लाह पाक का और इस औरत का मामला है। तभी सभी लोगों ने जैसे तैसे दफना दिया गया और इस औरत के लिए मगफिरत के लिए दुआ करने लगे और सभी लोगों ने अपने अपने घर आ गए। प्यारे दोस्तों, हमारे माँ बहन से गुजारिश है कि अपने शौहर से इज्जत से बात किया करें और उनका हर कहना माने। नहीं तो कुछ औरतें ऐसे हैं कि अपने शौहर को गाली गलौज मारपीट करते हैं। अपने शौहर से ऐसा रवैया रखते हैं कि यहाँ तक कुछ औरतें अपने शौहर पर हाथ भी उठा देते हैं। तो ऐसा करना यह भी बहुत बड़ी गुनाह है। अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। मेरे माँ बहनों से गुजारिश है कि आप इस गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अभी तौबा अस्तगफार करें और 5 वक्त की नमाज जरूर से पढ़ें, क्योंकि नमाज पढ़ने से हर गुनाहों से बचे रहेंगे और आप लोगों के रोजी रोटी में भी फायदा होगा और आप लोग हर चीज में भी कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज पर कदीर है। और मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको यह वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।